यस फ्रेंड्स, तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। A construction company has accepted contract AX and work there is about to begin. However, the company has received an offer from another contract BS. The company cannot, due to certain constraint, take up both the contracts simultaneously. In case the company is desirous of taking up contract BS, it can get the first contract AX signed upon payment of penalty of ₹70,000। मतलब BX अगर हम लेते हैं तो 70,000 रुपये दे के मिलेगा हमें। द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड कॉस्ट। दे रखा है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट AX एंड कॉन्ट्रैक्ट BX के लिए। मटेरियल X, मटेरियल Y ये ओरिजिनल कॉस्ट में स्टॉक में है। मटेरियल X ऑर्डर प्लेस कर दिया है, फर्म ऑर्डर प्लेस हो गया है। फर्म का मतलब कन्फर्म्ड ऑर्डर है, वापस नहीं ले सकते। मटेरियल X नॉट येट ऑर्डर, मटेरियल Z नॉट येट ऑर्डर। लेबर टू बी एंगेज्ड, साइट मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवल, डिप्रिशिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखी है। अब आगे जाएंगे हम लोग। The following additional information is available. Material X is not in regular use. It can be used as substitute for other material. तो यहाँ हमारे पास जो स्टॉक में है मटेरियल, वो हमारे पास उसका दूसरा यूज है कि वो हम दूसरे प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट है वो 10% लेस देन द ओरिजिनल कॉस्ट है। तो ये हमारा बेनिफिट लॉस हो जाएगा। मटेरियल बाय रेगुलर यूज में है, इसकी करंट परचेज प्राइस जो है वो डबल हो चुकी है। ठीक है, अगर इसको बेचें तो ये 15% कम में बिकेगा। इफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट AX is undertaking, a part of plant having spare capacity can be hired out for a rental of 15,000। अगर AX करेंगे तो ये हमें बेनिफिट होगा। It is a policy of a company to charge notional interest, okay, either of two can be completed, okay, site management cost is fixed। Using the relevancy of cost concept, prepare a comparative statement to show the net benefit resulting from each contract। Advise management as to which of these contracts should be undertaken। तो इतने रेलेवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट करने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद, अब ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जिसे हम कर लेंगे। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट। ठीक है, यहां हम लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट AX और यहां लिखेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट BX। रेवेन्यू जो आएगी वो आएगी हमारी इसमें 7,20,000, 8,80,000। लेस करेंगे हम रेलेवेंट कॉस्ट। एक एक करके हम करेंगे, जरा समझते जाइएगा। जो मटेरियल X जो स्टॉक में है, जो स्टॉक में है तो इसका हम लेंगे नॉट रेगुलर, तो हम लेंगे इसकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी है कि 10%, मतलब ये सब्स्टिट्यूट यूज में हम इसको कर सकते थे। ठीक है, पहला।
दूसरा था फर्म ऑर्डर प्लेस कर दिया है, फर्म ऑर्डर प्लेस कर दिया है, इसका मतलब वो ऑर्डर आप वापस नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉट रेगुलर है। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। $76,000 में से तो ये आ जाएगा आपका 68,400। ठीक है, आगे आए। सी, टू बी ऑर्डर। तो रेलेवेंट कॉस्ट होगी इसकी करंट परचेज प्राइस, और करंट परचेज प्राइस है इसकी 1,50,000। अब बात करेंगे हम मटेरियल वाई की। मटेरियल वाई रेगुलर नेचर का है। तो पहला है जो इन स्टॉक, तो रेलेवेंट कॉस्ट होगी करंट परचेज प्राइस। ये बता रहे हैं कि जब से ये आया है तब से इसकी प्राइस डबल हो चुकी है। ठीक है, दूसरा है दूसरा है इसमें मटेरियल जेड। ये टू बी ऑर्डर करना है, इसको ऑर्डर करना है, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी इसकी? करंट परचेज प्राइस 1,78,000। चौथे नंबर पे लेबर टू बी पेड या टू बी एंगेज्ड एंड पेड। तो ये तो जो पे करना है तो वो हमारी पांचवा साइट मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, इनको आप क्या लोगे? संक। छठवां ट्रेवल एंड अदर एक्सपेंसेस, इनको क्या लोगे आप? संक। जो भी एलोकेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, अब अगर हम इसको संक मानते हैं, मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये फिक्स्ड नेचर के हैं, एज्यूम किए हमने इनको कि ये फिक्स्ड नेचर के हैं। अगर इनको वेरिएबल मानोगे, डेप्रीशिएशन क्या एज्यूम करोगे? संक। आठवां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? देना ही देना है, कॉन्ट्रैक्ट करो अथवा ना करो। एलोकेटेड एचओ एक्सपेंसेस क्या है? संक। आप कहोगे सर सारे ही संक कर दोगे, तो भाई जो हो रहे हैं वो तो करना पड़ेगा। अब 10वां, यहां से इंपॉर्टेंट बात आ गई, पेनल्टी टू बी पेड। कब पे करना पड़ेगी पेनल्टी? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट BX लेंगे तो पे करनी पड़ेगी। 11 रेंट टू बी रिसीव्ड। इन्होंने बोला है कि अगर हम AX करेंगे तो 15,000 रुपए का हमें रेंट मिलेगा। ठीक है, 15,000 रुपए का रेंट मिलेगा।
एक काम करते हैं, मुझे इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, मैं इनको एक्चुअल एक्सपेंडिचर ले लेता हूं। इनको मैं वेरिएबल नहीं मानता, इनको एक्चुअल रेलेवेंट ले लेता हूं, क्योंकि लिखा नहीं था। साइट मैनेजमेंट के बारे में लिखा है, डेप्रिसिएशन आपको पता है फिक्स्ड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स्ड होता है। ट्रेवल के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसको मैंने ऐसे कर लिया। और कुछ है? और कुछ नहीं है। इन सबको माइनस करें और इसको प्लस करें, तो ये आपका आ जाएगा नेट बेनिफिट। चलिए एक बार करके देखें। 7,20,000 में से 48,600 माइनस करो, 68,400 माइनस करो, 1,50,000 माइनस करो, 2,15,000 माइनस करो, 17,000 माइनस करो और 15,000 प्लस करो, तो ये आया मेरा 2,36,000। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 8,80,000 में से 1,24,000 माइनस करें, 1,78,000 माइनस करें, 2,75,000 माइनस करें, 14,000 माइनस करें और 70,000 माइनस करें, तो ये आ जाता है मेरा 2,19,000। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये हमारे नेट बेनिफिट आते हैं। हेंस it is better to execute contract AX। हमें कॉन्ट्रैक्ट AX एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये इसका नीचे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।